कि ये देखो कच्ची घर है और यहाँ पर एक बॉडी लाया गया है, एक शव लाया गया है। मेरे को बुलाने आए कि पिताजी आत्महत्या कर लिया है और जंगल में है। बोलने के बाद मैं तुरंत टीआई साहब को फोन किया और जब तक स्वीपर नहीं आया तो अगला काम नहीं होगा, पीएम नहीं हो पाएगा सर। परिजन अभी भी स्वीपर का इंतजार कर रहे हैं। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। जनहित के मुद्दों पर तो लगातार वोकल टीवी की टीम बात करती है। मैं स्वयं खुद बात करता हूं और आप मुझे देखते ही होंगे कि मैं कैमरे में आए दिन आता हूं और कई तरह के मुद्दों को लेकर, कई तरह के जमीनी स्तर के मुद्दे को लेकर बातचीत करता हूं। आज मैं देवोग के चीरघर के सामने खड़ा हूं और चीरघर के सामने खड़े होने का कुल मिलाकर जो मेरे कैमरा पर्सन है गंधर्व ऐसा बाकायदा कुल मिलाकर यहां से दिखा देंगे कि ये देवोग का चीरघर है और यहां पर एक बॉडी लाया गया है, एक शव लाया गया है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दे दूं। ये गोहरापदर जो मदांगमुड़ा ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है, गोहरामाल में एक बंसिंग नामक एक व्यक्ति जो कि करीब 62 पानसिंह, सॉरी मैंने नाम गलत बता दिया, पानसिंह नाम के व्यक्ति है, पानसिंह कुमार, जिनकी उम्र 62 साल थी। उन्होंने अपने घर से कुछ ही दूर पे एक पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। वही पुलिस जब पुलिस को मामले की सूचना मिली, देवोग थाने को मामले की सूचना मिली, जो थाना प्रभारी थे गौतम चंद गावड़े अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पंचनामा की कार्रवाई कर उन्होंने बकायदा शव को देवोग पुलिस बकायदा यहां पर लेकर पहुंच गई और यहां पर कुछ ही देर बाद पीएम करवाया जाएगा। कुछ ही देर बाद पीएम इसीलिए करवाया जाएगा, कुल मिलाकर आपको बता दूं कि बात मैं आज इसी पे करने वाला हूं। आपको एक चीज बता दूं कि आज करीब 2 से 2.5 साल बीत चुके हैं। देवोग थाना अंतर्गत या अमलीपदा थाना की भी बात करें, जितने भी मामले में मर्ग कायम किया जाता है या जो 100 का जो पीएम करवाया जाता है, पूरा पीएम उड़ीसा के स्वीपरों के भरोसे यहां पर पीएम होता है। एक दुर्भाग्य वाली बात है कि आज तक जो यहाँ का जो जिम्मेदार, जो स्वास्थ्य विभाग में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं या स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार पदों पर बैठे जो अधिकारी हैं, आज तक 2.5 साल बीत चुका है, लेकिन जो पीएम करने वाला कोई व्यक्ति है या कर्मचारी है नहीं ढूंढ सके या शासन स्तर पर बकायदा इसकी पोस्टिंग नहीं की गई है। यह काफी दुर्भाग्यजनक है। लगातार वोकल टीवी की टीम जो जनहित के मुद्दों पर बात करती है, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर जो थाना प्रभारी है गौतम चंद गावड़े साहब बकायदा यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ही उन्होंने कमान संभाल ली है। जब मामले की जानकारी मिली तो अपने टीम के साथ पहुंच गए थे। जो प्रधान आरक्षक है नेमी चंद पटेल, जो लिखा पढ़ी की जो कार्रवाई होती है, मर्गे के दौरान जिस तरह की जो कार्रवाई की जाती है, पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। लेकिन करीब परिजन यहाँ पर लगभग आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। परिजन यहाँ पर स्वीपर का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ उनके कुछ परिजन मौजूद हैं। भैया थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए, थोड़ा सा आपसे भी बातचीत कर लूंगा। आपको हिंदी आता है भैया? इधर कैमरे की तरफ देखिए। हिंदी कम है। चलो उड़िया में बोलो। अच्छा एक चीज बताइए भैया, कितने देर से आप लोग 100 को लेके यहाँ पे पहुंच गए हैं? कितने बेल हलाना? उधर देखिए। आधा घंटा से देते बना। किसका इंतजार कर रहे हैं? कार इंतजार कर छत में स्वीपर स्वीपर केंद्र आसी किछु तुमको पता है? नहीं जानो आप तमे नहीं जानो केंद्र स्वीपर से एटा केन थिला जेन खत्म गेले तमर मोर बापा थिला कैमरा बार देखो भाई, बार देखो कथा ही घबरानी आराम से। तमर बापा थिले केते बेले तुमको पता चलला कि तमर बापा खत्म हो गला बोली कर बोले हमके रात थोड़ा सा इधर आ जाइए गंदर, थोड़ा इधर आके आप लीजिए। ये कथा एटा 4 बजे जाना पड़ला हमके। ये मंगलवार दिन और 4 बजे मंगलवार सकाल 4 बजे हो बोले कि ये बेल बुढ़ार एबे सकाल 4 बजे पता चलला। एबे नहीं से काली चलला बेल बुढ़ाते पता हमके। પછી पुलिस के खबर देला होय बेले सरपंच मन के खबर देलो कि केनता खत्म हो गले, मतलब केनता फांसी लगाना कि जो पता चल लगा कारण तो पता नहीं चलबर केनता फांसी लगाला जेडा नहीं जानो में। क्या नाम है तुम्हारा? लालमोहन। तो ये जो मृतक के बेटे थे, इनका कहना है, लालमोहन, इनका कहना है कि पिता ने क्यों फांसी लगाया इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? हरि सिंह भैया, ये क्यों फांसी लगाए, कारण कुछ पता चल पाया? नहीं चला है सर, नहीं चला है। हाँ। और एक जो वहाँ के जो कोटवार हैं, चूंकि कोटवार भी बकायदा पुलिस विभाग का एक अंग होता है और जब भी ग्रामीण स्तर पर कोई खबर होती है तो सबसे पहले कोटवार के द्वारा थाने में सूचना दी जाती है। थाने में बकायदा सूचित किया जाता है कि इस तरह का घटनाक्रम हो चुका है, तब पुलिस मौके पर पहुंचती है। आपने पुलिस को क्या सूचना दिया था?
सर घर वाले मेरे को बुलाने आए कि पिताजी आत्महत्या कर लिया है और जंगल में है। बोलने के बाद मैं तुरंत टीआई साहब को फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा घटना हो गया है। तो टीआई साहब बोले नहीं, थाना आओ, रिपोर्ट दर्ज कराओ, उसके बाद हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। ऐसे बोलने के बाद हम लोग कल आए सर, सरपंच में और उनके परिवार से। स्थानीय स्तर पे स्वीपर नहीं होने से कितनी परेशानी होती है? हमको तो कई परेशानी हो रहा है सर, अभी 1 घंटा से ज़्यादा हो रहा है। हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और स्वीपर आते हैं उड़ीसा से, और उड़ीसा से उनको आने में हमको वेट करना पड़ता है घंटा 2 घंटा, कभी कभी तो 3 घंटा भी वेट करना पड़ता है सर। स्थानीय स्तर पे स्वीपर नहीं होने से बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत पड़ता है सर हम लोग को। अभी हम लोग 9 बजे पहुंच गए, अभी देखो 10:30-11 बज रहा है, हम अभी भी वेट कर रहे हैं। और जब तक स्वीपर नहीं आया तो अगला काम नहीं होगा, पीएम नहीं हो पाएगा सर। इसीलिए हमको बहुत जरूरी, हमारे देवभोग थाने के लिए बहुत जरूरी है सर स्वीपर का। स्वीपर आते हैं तो कुछ उनको देना भी पड़ जाएगा कुछ खर्च के रूप में? जी, खर्चा पानी आज के डेट में सर नहीं दोगे तो आएंगे भी नहीं। उन लोग तो प्राइवेट संस्था ऊपर से दूसरा राज्य उड़ीसा से आते हैं। हमारे यहाँ देवभोग थाने या हॉस्पिटल में स्वीपर का सुविधा होता तो हमको देना नहीं पड़ता। कितना देना पड़ जाता है? और वो कई समय तो 2-3 हज़ार नहीं देते तक नहीं मानते सर। जी देना पड़ता है सर। तो कुल मिलाकर आप कोटवार है ना? जी, मैं मिलाकर ये जो कोटवार है, कोटवार का कहना है कि जब तक बकायदा 2 से 3 हज़ार रुपये देना पड़ता है, चूंकि वो दूसरे राज्य से आते हैं तो दूसरे राज्य से आने के चलते बकायदा उन्हें कुछ खर्च भी देना पड़ जाता है। हमारे साथ बकायदा जो स्वीपर भाई हैं, जो यहाँ पर कुल मिलाकर जो जिम्मेदारी सौंपते हैं, उनका कहना है कि मैं बातचीत नहीं करूंगा, कुछ कारण होगा उनका बातचीत नहीं करने का। वो कारण बाद में क्या कारण है वो कारण बाद में पता चल पाएगा। थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब मौजूद हैं। सर, चूंकि हमने जो परिजनों से बात की, परिजन भी कह रहे हैं कि स्वीपर का इंतजार कर रहे हैं। कोटवार का कहना है सर कि जब भी हम इस तरह केस में लेकर आते हैं 2-3-4 घंटा वेट करना पड़ जाता है। सर, स्वीपर नहीं होने से कितनी परेशानी होती है सर? हाँ, प्राइमरी से परेशानी तो होती है, पर उड़ीसा से जो लोग हैं अपने स्वीपर भाई, वो जब भी उनको कॉल करो तो तुरंत आ जाते हैं और जो भी प्रक्रिया होता है डॉक्टर साहब के साथ मिलके पोस्टमार्टम कार्रवाई करते हैं। सर, स्थानीय स्तर पे स्वीपर नहीं होने के चलते क्या, चूंकि आपकी पोस्टिंग हुई भी यहाँ पे 6 से 7-8 महीने हो चुका है सर, तो स्थानीय स्तर पे स्वीपर की व्यवस्था के लिए आपने स्वास्थ्य विभाग से कभी चर्चा किया है क्या सर? मौखिक चर्चा तो हुआ था यहाँ बीएमओ साहब से, पर शायद यहाँ के जो पहले स्वीपर थे उनका ट्रांसफ़र या फिर देहांत जो भी हुआ है, अभी वर्तमान में अभी स्वीपर की पोस्टिंग नहीं है, इसलिए उन लोग भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। सर, उच्च स्तर पे आपने अवगत करवाया कि अधिकारियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना पुलिस को करना पड़ता है? चूँकि ये रिमोट एरिया है तो अभी हम लोग उच्च अधिकारियों को तो बताए हैं पहले भी, पर अभी तक के यहाँ पे किसी स्वीपर का स्थायी पोस्टिंग नहीं हुआ है। सर, तो आप लोग कितने साल से सर दूसरे राज्यों से स्वीपर के भरोसे इस तरह पीएम करवा रहे हैं सर? जब से मैं आया हूँ तब से तो अभी स्वीपर नहीं है, उसके पहले के मेरे को नहीं पता है। तो ये थे थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब से मेरी पोस्टिंग हुई है तब से इस तरह की परेशानी का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है। बाकायदा जो परिजन है, परिजनों का कहना है कि स्वीपर का इंतजार करते हैं। जब उड़ीसा जो पड़ोसी राज्य, चूंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाकायदा कालाहांडी का ये पड़ोसी राज्य है, जब यहाँ पर स्वीपर पहुँचते हैं तब जाके यहाँ पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न होती है। कुल मिलाकर जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, कुल मिलाकर जो दावा और ताल ठोकते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारी मजबूत है, उस मजबूत व्यवस्था के दावों की पोल ये तस्वीर खुलती है। कुल मिलाकर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि परिजन अभी भी स्वीपर का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर परिजन भी चाहते हैं, पुलिस तो बाकायदा सही समय पर जब भी पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस बाकायदा मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद जो अपने पंचनामे की कार्रवाई है, ये जो जरूरी कार्रवाई है, पुलिस तत्काल उसको पूरा कर देती है। अब पूरा करने के बाद 100 को लाकर पीएम घर में बाकायदा जहां चीज घर में रखवा देती है। लेकिन आखिर जब समय पर जब स्वीपर नहीं पहुंच पाता, चूंकि ये पड़ोसी राज्य का स्वीपर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो इसके ऊपर बाकायदा जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो दबाव भी नहीं डाल सकता कि आप तत्काल आइए। बाकायदा कुल मिलाकर जो ऐसे स्वीपर से बाकायदा कुल मिलाकर
ये कहा जाता है, एक बार रिक्वेस्ट ही किया जाता है कि थोड़ा सा आप समय को देखते हुए जल्दी पहुंचिए। चूंकि वहां के भी जो स्वीपर हैं अपने जो कामकाज है, अपने जो कामकाज को बकायदा वो पहले अपने कामकाज को निपटाते हैं, अपने कामकाज को पूरा करते हैं। वहां का काम जब उनका पूरा हो जाता है तब जाकर वो देवभोग में समय देते हैं। कुल मिलाकर ये कहें, यदि उड़ीसा का पीएम, यदि उड़ीसा का स्वीपर यदि यहाँ पर समय नहीं देगा तो कुल मिलाकर जो परेशानी, कुल मिलाकर जो बहुत ज़्यादा परेशानी देवभोग थाना में बढ़ जाएगी। और यहाँ के जो परिजन जब भी ऐसे इस तरह के केस होंगे, चूंकि वहाँ के परिजन, उनकी परिजनों की परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में हम आज का जो हमारा समाचार दिखाने का उद्देश्य ये है, आज हम ये स्पेशल खबर इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि कुल मिलाकर जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, शासन में बैठे हुए लोग हैं, तत्काल स्वीपर की व्यवस्था करवाएं। स्वीपर की यदि व्यवस्था करवाई जाती है तो बाकायदा कुल मिलाकर जो ग्रामीणों को, मृतकों के परिजनों को लंबे समय तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जो कोटवार थे, बाकायदा बनाक बिड़ाक कोटवार थे, उनसे भी हमने बातचीत किया। उनका ये कहना है कि बाकायदा जो बाहर, जो पड़ोसी राज्य उड़ीसा से जो स्वीपर आते हैं उन्हें कुछ खर्च के रूप में उन्हें राशि भी देना पड़ता है। हालांकि जो परिजन, बाकायदा जो मृतक के परिजन गरीब होते हैं उन्हें वो राशि का वहन करने में भी परेशानी होती है। ऐसे में कुल मिलाकर जो प्रशासन में बैठे लोग हैं या शासन में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं, कुल मिलाकर कहते हैं कि यदि आपको किसी भी तरह की तकलीफ परेशानी होगी तो शासन प्रशासन आपके साथ खड़ा है। ऐसे दावों की दम भरने वाले लोगों को तत्काल इस बड़ी समस्या को देखते हुए इस समस्या को गंभीरता से लेके जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए और यहाँ पर स्वीपर की व्यवस्था करवाना चाहिए, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को पीएम करवाने में किसी तरह की परेशानी और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बताना चाहूँगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी बताया गया है, कोई पीएम के लिए कोई काम करना चाहते हैं, पर लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल मना कर चुके हैं। बाहर से मंगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके बारे में उच्च अधिकारी को भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। सर, यहाँ पे स्थानीय स्तर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो क्या उच्च स्तर व्यवस्था नहीं हो पाएगी क्या सर? अब उच्च स्तरीय अधिकारी को तो बता दिया गया है, इसके बारे में जानकारी दे दी गई है कि यहाँ पे भी हमने बहुत जगह पूछा भी, बहुत ट्राई भी किया। जो पहले पीएम करते थे उनके फैमिली वाले से भी पूछे, लेकिन किसी ने भी राजी नहीं हुए कोई। पर ये भी कहा जा रहा है कि उड़ीसा से पीएम करवाने के लिए जब आते हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये उन लोग ले लेते हैं, तो ग्रामीणों को अतिरिक्त खर्च देना पड़ जाता है। नहीं, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है और ना कभी हमने ऐसा देखा है। पीएम के लिए कुछ राशि लेते ही नहीं लेते? पीएम के लिए हम तो कभी राशि नहीं लेते। आप नहीं सर, जो स्वीपर जो उड़ीसा से आते हैं? नहीं, हम, हमारी जानकारी में तो नहीं है कि ऐसा कोई राशि लेते हैं। कोई जानकारी नहीं। तो सर कब तक हो जाएगा सर व्यवस्था, कुछ आप ध्यान देंगे सर? जी, इसके बारे में तो हम शुरू से ध्यान दे रहे हैं। तो उम्मीद है सर जल्द व्यवस्था होने की? उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं? जरूर। आपके तरफ से मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी थोड़ा यहाँ के लोगों से अगर मान लो संपर्क होता है, अगर ऐसा कोई होता है राजी, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे उनके लिए व्यवस्था भी हो जाएगा बढ़िया। सर आप बीएमओ है सर, जनता आपसे उम्मीद करती है सर कि आपकी तरफ से व्यवस्था? हाँ, तो हम तो व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम आपसे भी एक हेल्प चाहते हैं कि व्यवस्था हो जाए। सर कितनी परेशानी होती है सर स्वीपर नहीं होने से? वही है कि जो आउटर से आना पड़ता है उनको, तो परिजन भी 4 घंटा 5 घंटा वेट करते हैं, ऐसी स्थिति आती है कई बार। उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से तो कोई ये नहीं है, डॉक्टर की कमी है, फिर भी टाइम पे हो ही जाता है हमारी तरफ से। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, ओकल टीवी, देवभोग।